يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظीम। बहुत खूब, माशाल्लाह। मोहम्मद साबिर भाई, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, कब से एकेडमी में हैं, कैसे आप सीख रहे हैं, जरा सा आप बता दें। जी मैं ये 9वां महीना से अक्टूबर से पहले से ही हूँ। एक मुफ्ती साहब से ट्रेनिंग लिया था, उनके बाद से उसमें तो 15 दिन का कोर्स था। उसमें जो सब फंडामेंटल के बारे में बताया, लेकिन उसमें सब कुछ पूरा समझ में नहीं आया। उसके बाद से उन्होंने ये जो ऐप है हलाल का, वो क्या कहते हैं, इस्लामिक स्टॉक ऐप, उसमें से मैंने यूट्यूब में देखा वीडियो, फिर लिंक मिला इसका, उसी से जुड़ा हूँ। जी मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, धनबाद जिला झारखंड। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुरू कीजिए। जी जी, वो कब है, आपने बढ़िया किया माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका माइक ऑफ है, शायद आवाज नहीं आ रही हमें। जी जी, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया। मैं अपने कंटिन्यू बात करते जा रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारे इस एकेडमी को ऐसी उलमा और हुफ़ाज़ के क्या बोलते हैं, सोहबत में रखे। उनका साया हमेशा हमारी इस एकेडमी पे बरकरार रहे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एसएमसी स्टडीज माशाल्लाह अपने लिए कामयाब और काफी फायदेमंद साबित हो रही है। खासतौर पे हमारे होमवर्क पे काफी आप लोगों की नजर रहती है, उस पर अल्लाह ताला हमेशा कामयाब करे। कामयाबी तभी नसीब होती है जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो। जब बंदा एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ दुआ जिक्र में इसमें बटा, कोई प्रिपरेशन की तैयारी नहीं, तो उसको कोई चांस नहीं है उसके पास कामयाबी होने के। तो हमारे लिए दो चीजें जरूरी है। पहले तो आपकी अपनी तैयारी 100%, नो 99.99, 100% आप खूब तैयारी करोगे। उसके बाद हम अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला उस इल्म में अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करते हैं। और आप आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से जुड़ते रहो, सीखते रहो, और पेपर ट्रेड करो या रियल ट्रेड करो, प्रॉपर सेटअप पे जो भी पसंद है, चाहे एसएमसी हो, ईएमए हो, 1.0 हो, 3.0 हो, आप उसके हिसाब से आप जरूर अपने ट्रेड्स को प्लान करें। आगे बढ़ते हुए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ एसएमसी की स्टडीज में काफी सारे हमने पॉइंट्स कवर कर लिए, आगे भी कवर करेंगे। लिक्विडिटी का पार्ट आपको आता है। बिड टू आस्क प्राइस, यहाँ पे मैं जरा सा आप लोगों को बिड टू आस्क प्राइस है, जैसे कि यहाँ पे कुछ जरा सा कंफ्यूजन था, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। बिड टू आस्क प्राइस या बिड आस्क, या उसको बोलते हैं स्प्रेड, जितना नैरो यानी छोटा रहेगा उतना फायदा। जैसे कि आप यहाँ पे जोटा का देख रहे हैं, यहाँ पे मैं जरा से हाईलाइटर ले लेता हूं।
ओके, एक सेकंड, ये आपका हाईलाइटर में देखिए जोटा है, ये जोटा में 187.40 रुपीज पे बायर है, 187.80 रुपीज पे सेलर है, यानी सेलर एक 40 पैसे का डिफरेंस रखा है। तो ये समझ लो कि ये ठीक ठाक है। मोटा मोटा क्या है आपको समझना, ये है कि अगर 1 रुपए में मतलब 100 रुपए में 5 पैसे या 10 पैसे का फर्क होगा तो ठीक है। 200 रुपए में बोल सकते हैं 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे का भी फर्क रहा तो भी ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा मतलब स्प्रेड रहेगा, जितना ज्यादा मतलब कि अगर एक स्टॉक को किसी ने बोल रहा है कि मैं उसको 300 रुपए पे बाई करना चाह रहा हूँ, सेलर बोल रहा है मैं 350 रुपए 330 रुपए पे सेल करना चाह रहा हूँ, बताइए बिड टू आस्क प्राइस नैरो है या वाइड है? बताइए। वाइड। तो इसमें नहीं जाना, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि मैं 330 रुपए पे सेल मारूंगा, नहीं भाई, बायर तो सिर्फ 300 का था, तो आपका मार्केट प्राइस 300 चल रहा होगा उस टाइम पे, सीएमपी प्राइस या एलटीपी प्राइस वो बिक जाएगा, आपके हाथों से 30 रुपए का प्रॉफिट चला जाएगा। इसीलिए जितना ज्यादा अगर डिफरेंस ऑफ प्राइस दिखेगा वहां पे मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, लिमिट ऑर्डर लगाओ। टाइप्स ऑफ ऑर्डर की क्लास ली गई है, लिमिट ऑर्डर लगा के आपको यहाँ पे अपने स्टॉक को एक्सिक्यूट मतलब चाहे बाई करना है या सेल करना है। मोटा मोटा मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कैलकुलेटर लेके बता देता हूं कि मुझे मिनिमम, फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर नजर आ रहा है सबको? बताइए जी। अगर कोई सिंपल सा कैलकुलेशन नोट डाउन करके रख लो, रिकॉर्ड पे भी जा रहा है। अगर कोई स्टॉक की प्राइस 100 रुपए है, मैं बोलता हूं कि उसका कम से कम बिड एंड आस्क का स्प्रेड 10 पैसे होना चाहिए। कितने होना चाहिए बोलिए? 10 पैसे। यानी 100 रुपए में कोई स्टॉक बाई करना चाह रहा है, अगर वहां पे सेलर 100.10 पैसे 100 रुपए 10 पैसे पे कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी लिक्विडिटी का सबब है। तो इस बुनियाद पे आप क्या करो, 100 रुपए के हिसाब से 10 पैसे। अब आप बोलेंगे सर 1000 रुपए का स्टॉक है तो कितना? 1000 रुपए के स्टॉक को इंटू 10 पैसे डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हो गए आपके 100 पैसे, यानी 1 रुपए। 100 पैसे का मतलब कितना हो गया बोलो? 1 रुपए। 1 रुपए। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई स्टॉक का प्राइस 1000 रुपए है, कोई 1 रुपए पे 1.5 रुपए पे डिफरेंस बता रहा है, बहुत अच्छा है। अगर स्टॉक 2000 रुपए का है 2 रुपए, 3000 रुपए का है 3 रुपए, 10,000 रुपए का स्टॉक है 10 रुपए का फर्क होना चाहिए। 10,000 रुपए पे कोई बाई मार रहा है, 10 रुपए पे कोई सेल मार रहा है, तो ये बिड आज बड़ा टाइट है, यहाँ पे आपको काफी सुकून मिलेगा। यहाँ तक डाउट क्लियर है सब हजरात? बता दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। यहाँ तक डाउट क्लियर है? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, 10 पैसे का कैलकुलेशन याद रख लो। उसके बाद आज हम इस बुक रीडिंग को आगे बढ़ते हुए 1-2 मिनट में ना टाइम फ्रेम्स का समझ लेंगे कि क्या है। जो भी स्टडी आप, चाहे वो एसएमसी हो, चाहे वो ईएमए की हो, चाहे वो कोई भी स्टडी हो, वो आपका ना स्टडी किस टाइम फ्रेम पे किया गया है इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं अगर एक चार्ट लेता हूं, अब यहाँ पे मेरे नजर में मैक्स हेल्थ है। अब आप मैक्स हेल्थ में बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे नहीं होगा, कोई बड़ी जो ज्यादा टेक्निकल लंबा चार्ट है उस पर दिख जाएगा, जैसे प्राइकॉल बहुत पुराना चार्ट मिलेगा आपको। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइकॉल में आपको प्रॉपरली एफईजीज बने नजर आ रहे हैं, सब नजर आ रहा है, तो ठीक है। अब आप वीकली पे जाओ, ज्यादा हमारी बुक रीडिंग लाइव चार्ट्स पे होगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यस, यहाँ पे बेरिश चौक बने हैं, यहाँ पे बुलिश चौक बने हैं, यहाँ पे मोटा मोटा मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है वीकली पे, यहाँ पे भी एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक बना है। तो आप मजा देखो इसके अंदर, मंथली एसएमसी स्टडी इंडिकेटर नहीं काम आता। माइक को जरा सा अनम्यूट कर दें, कोई टीचर एडमिन हजरात जरा ध्यान से देखो। अब मैं ओ भाई माइक ऑन, ओके चले। जो भी स्टडी भले ही वो एसएमसी हो, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना उतना ज्यादा आपको कन्विक्शन बढ़ेगा। जितना टाइम फ्रेम छोटा करते आओगे तो वो वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। ओ माइक ऑन कर दी, कोई बंद करें भाई, किसका है? सिस्टर एडमिन्स, मेल एडमिन्स, जरा देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सर यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? वीकली का देखे, वीकली का एक यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बना, एग्जैक्टली वो वीकली की इस कैंडल पे उसने
ऑर्डर फ्लो में मिटिगेट कर लिया और वो स्टॉक बाद में एक रैली दे दिया। ठीक है, अब इसी को मैं डे टाइम फ्रेम पे लाता हूं। यहां पे देखिए डे टाइम फ्रेम में ये वाला डे का भी मिला, वीक का भी मिला। कई बार बोलो मैं अगर ऑर्डर ब्लॉक वीकली और डे ऑर्डर ब्लॉक में मिलते हैं बहुत मजबूत, और डेली और 3 आवर पे मिलते हैं बड़ा मजबूत, तो इसको मैं डिलीट करता हूं। अब यही स्टडी में डेली पे स्टडी करो। डेली पे देख रहे हैं तो जरा सा मैं एग्जांपल्स, अब से मैं वही एग्जांपल लूंगा जो हमारे होमवर्क स्टॉक्स हैं, AWHCL होमवर्क स्टॉक्स का भी रिवीजन यहां पे हो जाए। तो AWHCL आपका होमवर्क स्टॉक है एज पर हल्ला बोल स्टडी, क्योंकि हल्ला बोल और SMC डे ऑर्डर ब्लॉक सेम ही होते हैं। इसका रिजल्ट है 31 अक्टूबर को। वी डोंट नो रिजल्ट अच्छा आता बुरा आता नहीं मालूम, बट अब आपको क्या लग रहा है, कौन बताएंगे? बताइए कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे आके पलट रहा है या पलट सकता है? बताइए। डे ऑर्डर ब्लॉक पे। तो यहां पे आप ना वीकली का बुलिश देख लो, जैसे कि AWHCL में वीकली का आपने बुलिश चौक देखा, यहां से इसने एक रैली दी और यहां पे एक इसने एफईजी बनाया जो हमने डे का ऑर्डर ब्लॉक से पकड़ा है। वीक का भी एफईजी आप बना सकते हैं, ये बहुत बड़ा बनेगा, वीक का एफईजी ये बड़ा बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम SMC के लिए नोट डाउन करो। मंथली का इग्नोर कर दो, नो प्रॉब्लम। वीकली में आपको बुलिश चौक होना जरूरी है, क्योंकि अभी के मार्केट के कंडीशन में वीकली का बुलिश चौक होना जरूरी है। बट आप जैसे जैसे मैच्योर होंगे, पढ़ाई को मजबूत रखोगे, इवन वीकली के बेरिश चौक में भी आप डे के ऑर्डर ब्लॉक पे मजबूत डट जाओ। हो सकता है स्टॉक चिपक जाएगा डे के ऑर्डर ब्लॉक पे, हो सकता है उसे भाग जाएगा, कोई भी प्रोबेबिलिटी होती, वो आप अपने पेपर ट्रेड और रियल ट्रेड से करो, बट मार्केट के कंडीशंस अच्छे होने चाहिए। फिलहाल मार्केट की कंडीशंस उतने ठीक ठाक नहीं है, तो हम लोग वीकली बुलिश चौक पकड़ के डेली ऑर्डर ब्लॉक बना दिए। अब आप देखते हैं सर डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे वो एग्जैक्टली कितने दिनों तक ये ऊपर 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 गया, नीचे 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 हुआ, अब आके वो एक जगह पे खड़ गया है। हो सकता है यहां से टूट भी सकता है, वी डोंट नो। हो सकता है ये अपने SMC की स्टडी के हिसाब से डे ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करते हुए एक रेंज बना देगा। एक फॉर एग्जांपल यहां तक का हमारा रेंज है जो 12%, इवन 5-6% मिल गए, 1 आवर का क्रॉस डाउन हो तो उतर जाओ। बट प्रोबेबिलिटी सेटअप AWHCL का डे टाइम फ्रेम पे याद रख लेना, SMC में टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, डे ऑर्डर ब्लॉक्स काफी मजबूत होते हैं। अब और छोटा टाइम फ्रेम जो हम लोगों ने जो इख्तियार किया है वो 3 आवर का किया। अब अगर आप AWHCL को देखेंगे, आप एग्जैक्टली इसको मैं रिप्ले को उसी जगह लेके जाता हूं जहां से डे का ऑर्डर ब्लॉक बना था। उमूमन क्या होता है, वहां पे आपको 3 आवर पे भी ऑर्डर ब्लॉक नजर आएगा। तो मैं कई बार बोल रहा हूं डे और 3 आवर ऑर्डर ब्लॉक्स वाले ढूंढो। अब आप बताइए बना नहीं बना, ध्यान से देखिए जरा सा, मैं ये ले लेता हूं अपना मार्कर ताकि बनाए। तो याद रख लो, ऐसे SMC स्टॉक्स ढूंढो। पहले तो हल्ला बोल के सीजन चल रहा है जिसका रिजल्ट पेंडिंग है, जो स्टॉक डे के ऑर्डर ब्लॉक पे आया है। अब आप देख रहे हैं कि इस जगह पे एफईजी बना है और इस जगह पे ऑर्डर फ्लो बना है और वहीं पे डे का भी ऑर्डर ब्लॉक बना है। तो मतलब टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है SMC में। डे ऑर्डर ब्लॉक प्लस वीक ऑर्डर ब्लॉक सबसे मजबूत टाइम फ्रेम नंबर 1। उसके बाद वाला मजबूत होगा डे ऑर्डर ब्लॉक प्लस उसके नीचे वाला 3 आवर ऑर्डर ब्लॉक। ये बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स या डिमांड जोन्स होते हैं। तो अब मैं इसको क्या करता हूं, Ctrl+Z डाल के वापस अपने डे के ऑर्डर ब्लॉक पे डाल दिया, जो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि वो 3 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे भी है। अब मैं इसको जब मैं रन करता हूं छोटे टाइम फ्रेम पे और मिलेंगे आपको। फॉर एग्जांपल छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि ये ऐसे एक इन बोलते हैं ना अपना, ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे। अब आप बोलो डे के ऑर्डर ब्लॉक यहां नहीं बनेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ तो 3 आवर के ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे। तो मैं यहाँ पे डे पे टर्न करके देखता हूं क्या बना है क्या नहीं बना होगा। देखिए क्या अभी डे का ऑर्डर ब्लॉक बना है क्या यहाँ पे, बोलो जल्दी जल्दी, यहाँ बना है क्या? नहीं बना सर, नहीं बना। तो SMC में जो इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम, तो आपने जब 3 आवर का लेके चले तो 3 आवर का लेके चलो, बट जितना छोटा टाइम फ्रेम जाएगा उसकी उतनी वॉलेटिलिटी बचेगी। अब हम देख रहे हैं कि 3 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बना। अब आपको यहाँ पे डे का भी सेम है, 3 आवर का भी सेम है। इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि ये करता क्या है आगे चलकर। आपने डे का और 3 आवर का बना लिया, डे का ऊपर नहीं बना, तो लेट अस सी व्हाट इट विल डू। अब आप ये करीब ऐसा बोल सकते हैं कि सर
ये वाला जो 3 आवर का ऑर्डर फ्लो था उसमें आकर पलट गया, मिटिगेट नहीं हुआ। तो प्लीज आप लोग ऐसे भागे हुए स्टॉक्स पे मतलब कोई परेशानी का कोई मसला नहीं है। बेस्ट सेटअप इज आफ्टर मिटिगेशन, याद रखिए। उसके ऊपर भी भागा होगा, नो प्रॉब्लम, बट अपने को देखना क्या है वो बंद। अब आप देखिए नेक्स्ट, और एक 3 आवर का ऑर्डर फ्लो बन गया। अब हम बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल 3 आवर की स्टडी के हिसाब से। अब आप लोग बताएं क्या हुआ है अभी तक, जरा सा हिसाब किताब लेंगे। 3 आवर की स्टडी पे बैठे आप लोग। 3 आवर में ये फर्स्ट 3 आवर ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड, बोलिए करेक्ट है रॉन्ग है यहां तक? करेक्ट। करेक्ट है। सेकेंड 3 आवर ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड कि अनमिटिगेटेड? अनमिटिगेटेड। वेरी गुड। अब आपको यहां पे देखिए, अब थर्ड ऑर्डर ब्लॉक 3 आवर टाइम फ्रेम बता रहा हूं, मिटिगेटेड हुआ नहीं मालूम, बट अभी तक तो दो अनमिटिगेटेड भागे। तो अब बताइए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 3 आवर टाइम फ्रेम की स्टडी बता रहा हूं आपको। कुछ देर के बाद SMT। कुछ SMT हो सकता है। तो जरा सा इसको मैं 5x पे भगा देता हूं ताकि आपको टाइम बच जाए। अब आप देखिए 5x पे क्या बोलते हैं, चार्ट भाग रहा है। तो अब इतने में समझ जाओ कि ये क्या हुआ भाई साहब, व्हाट हैपेंड हियर, बोलिए जल्दी। स्मार्ट मनी ट्रैप है। स्मार्ट मनी ट्रैप हो रहे। आप लोग डे का रिप्ले यूज करो, अननोन चार्ट्स पे जाओ, एक्सप्लोर करो। अननोन मतलब कोई भी एक कंपनी रैंडमली इस्लामिक स्टॉक ऐप से जाओ, एक कंपनी निकालो, शरिया कॉम्प्लायंस स्टॉक का चार्ट डाल लो। पहले मत डालो चार्ट का नाम, बाद में डालो। पहले कोई एग्जिस्टिंग आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट है उसको आप 1 साल 2 साल 3 साल पुराना लेके जाओ। इस तरीके से बनाओ ना यार आप लोग। नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाए, ऊपर एक बनाए, इधर बनाए, स्टडी करो ना। अब आपको क्या होता है कि एक समझ में आती है, सर डे का तो आप अच्छा समझा, अब 3 आवर का बता रहे। तो 3 आवर में यहां पे एक चांस है। क्या चांस है यहाँ पे बोलो? यहाँ पे एक चांस है। क्या चांस है? एक SMT होके 3 आवर की स्टडी चल रही है। 3 आवर की स्टडी डे के कंपैरिजन में उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं देगी। अब आप बताइए यहाँ पे आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करे, एक ट्रेड ढूंढ रहा है यहाँ पे। लेट अस सी नो, लेट मी मेक इट टू 3x। अभी यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती है क्या? अब आप बताइए उसने ट्रेड क्यों लिया, वाई ही टुक ट्रेड हियर, यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया बताओ? वॉल्यूम है, ये इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम भी आया और ट्रेड ने SMC का ट्रैप भी मैंने बता दिया। कभी भी ट्रैप वाले फौरन वाले ऑर्डर ब्लॉक पे मत जाओ क्योंकि अनमिटिगेटेड था। अब देखो कितने की दिनों के बाद जो आपका ऑर्डर ब्लॉक यहां बना था, ये दिनों में बना था मई 2025 के 23 तारीख को। अब मौका दिया है जुलाई में, मई से मतलब जून जुलाई 2 महीने बाद आपको मतलब ये 3 आवर ऑर्डर ब्लॉक पे वापस टकराया, मतलब मिटिगेटेड हुआ और स्टॉक कुछ एक अच्छा सा मूवमेंट दे दिया। अच्छा खासा आपको बोल सकते हैं कि सर इस कैंडल पे एंट्री लिए, कुछ ऊपर गया कुछ नीचे गया। एट द एंड आप बोल सकते हैं कि इवन इसने 6% प्राइस पे ब्रेस करा। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे ढूंढना है, बट आपको कंप्लीट कन्विक्शन ज्यादा आपका डे के ऑर्डर ब्लॉक पे मिलेगा। बट SMC स्टडी के हिसाब से उसने अपने ऑर्डर ब्लॉक को, यानी SMC स्टडीज ओवरऑल बोलती हैं कि वो ऑर्डर ब्लॉक्स को रेस्पेक्ट करता है जो आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आए। यहाँ पे नहीं नजर आया, यहाँ पे नजर आया, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये स्टडी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काफी जबरदस्त है। अब आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे आया, यहाँ पे भी आप नजर गड़ा के रखना। अगस्त 8 को देखना कौन सी कैंडल बनती है, आने का मतलब भागने का नहीं। अब आप बोल सकते हैं सर वहां पे भी कुछ हरकत दी और ये एक रकम सा एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक हुआ, मगर चिपका ही रहा वहां पे। तो इसके लिए बोलते कि आप 3 आवर ऑर्डर ब्लॉक पे इस वोलेटिलिटी से बचना है तो डे के ऑर्डर ब्लॉक पे आपको फोकस करना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट मारते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर ब्लॉक्स हट जाते हैं आप इसको डिलीट मारते जाओ। एक सेकेंड, इसको डिलीट मारे, इसको डिलीट मारे। एंड में आपको क्या हो गया, मैं इस कॉल क्या बोलते हैं, इस रिले को एंड करता हूं। अब आप बोलिए कहां पे आके बैठाए, बताइए बोलिए। डे के ओबी पे अनमिटिगेटेड वाले पे 3 आवर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे भी बैठा, डे का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे भी बैठा। तो ये आपको समझना है SMC में टाइम फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक समझता हूं कि आज आपको क्लियरली समझ में आ गया। नहीं समझ में आया अभी क्वेश्चंस पूछो जल्दी जल्दी, ये होमवर्क स्टॉक है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये जो स्प्रिंग इफेक्ट जो है
जी स्प्रिंग इफेक्ट जो आपने पढ़ाया है स्प्रिंग इफेक्ट, जी 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 जी, अभी जो आपने 3 आवर के वो ऑर्डर ब्लॉक पे बताया था, मैं देख रहा था 3 जगह उसको स्प्रिंग स्प्रिंग इफेक्ट हुआ इफेक्ट था। बोल सकते हैं। उसको स्प्रिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो लोग नहीं, नए हैं। मेरा सवाल ये था सर, जी, स्प्रिंग इफेक्ट कौन से टाइम फ्रेम में ज्यादा कारगर होगा? 1 3 आवर आवर, में? 1 आवर, 3 आवर, बस जी, इससे नीचे मत जाओ। ओके ओके, ठीक 1 आवर, 3 आवर। इवन आपको डे में भी स्प्रिंग इफेक्ट दिखा होगा, जैसे स्टॉक लिए थे कृष्णा पे, जिसको मैं लेके जाता हूँ, या इवन मैक्स में भी देख सकते हैं। जैसे मैक्स हेल्थ में ना आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे और अच्छे पोजीशन पे भी बैठा हुआ है, और हो सकता है उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। अब आप देखिए, इसको भी आप स्प्रिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। डे में दिख रहा है ना आपको, जी स्प्रिंग हाँ, इफेक्ट में ही ये आईएफसी कैंडल नजर आएगी। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो डे का ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स दिखेंगे तो स्प्रिंग इफेक्ट के आपको, ये दिख रहा है आपको? ये जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, 1 आवर पे, और क्लियर दिखेगा आपको स्प्रिंग इफेक्ट। ये देखो, दिस इज क्लियर स्प्रिंग इफेक्ट। और स्प्रिंग इफेक्ट में मैंने 3 कैंडल्स बोले थे, एक था डोजी, एक था बुलिश एंगल्फिंग, और एक था आपका हैमर। यहाँ पे देखो क्या बना है, नजर आ रहा है क्या बना है? जी हाँ, डोजी। दो जीवन है। देखो छुपा के दिखाता हूँ, ये देखो। तो स्प्रिंग इफेक्ट को भी मैंने पूरी वीडियो अलग से, शायद कोई एसएमसी के पार्ट वीडियोस में मिलेगी, उसको जी आप हाँ, बताइए बताइए सर, बताइए। देखिए। एसएमसी स्टडी पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा ट्रेडिंग का आप बोल सकते हैं एक रकम का एनसाइक्लोपीडिया है, एनसाइक्लोपीडिया। तो अब आप लोग देखें, कई सारे लोग इसमें, हमने 2-2 ट्रेड्स मारे इसमें, इतने दिन में 2-2 ट्रेड मारे। एक ट्रेड में शायद 2.5-3%, एक ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड में 4%। ये वाली कैंडल से हमने उठा लिया 4%। तो आप भाई 4, 5, 6, 10% की स्विंग ट्रेड्स ले लो, और भाग गया स्टॉक, धड़ाम बोल के भाग गया, तो भाई उसी में आपको कुछ क्वांटिटी सनफ्लावर के लिए और फार्म के लिए बना देना चाहिए। यहां तक सबको डाउट क्लियर? टाइम फ्रेम्स के बारे में जी बता दें। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल था। सवाल था। जी पूछिए। जी, जो ये जो आपने अभी चार्ट निकाला था ना, 1 मिनट निकालिए वापस। कौन सा नाम? जो ना अभी चार्ट था आपके सामने, आप अभी तो देखिए मैक्स डॉक्टर हेल्थ साहब, कह रहा जो जी 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 जो आपने ऑर्डर ब्लॉक रखा है ना, मगर जो वहां से उन्होंने जो ऑरेंज कलर रखा है ना, वो बड़ी वाली कैंडल से रखा हुआ है। नहीं नहीं, ये देखिए बात, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना था ना, ये पुराने ऑर्डर फ्लो पे बना था। कौन से ऑर्डर फ्लो पे बना था, बोलो, रिपीट करो। पुराने। हाँ। अब ये जो है ना, नया नया जब जैसी मिटिगेट करके भागा ना, नया एफवीजी है, और ये नया ऑर्डर ब्लॉक है, नया। समझ में आ रही बात आपको? जी तो जी ये जी नया डॉक्टर साहब ये जो भाई सवाल कर रहे हैं ना, ये जो भाई जी सवाल कर रहे हैं, मैं बिल्कुल यही सवाल पूछने वाला था। जैसे कि आपने पहले भी कई बार बताया ऑडियो ब्लॉग बना लेना चाहिए, लेकिन मैं जी, कई बार देखता हूँ, मैंने आपसे एक बार पहले एक भी चीज कहा था। सुनो, ये इनको ना रिप्ले से बता दूं, इनका सवाल जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त सवाल है। अब आप देखिए कि इन्होंने जो कलर पकड़ा है ना, हम लोगों ने इसको ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनाया होगा? यहाँ पे एफईजी बना था होगा, अगर और जरा सा पुराने में देखता हूं मैं, यहाँ पे हो सकता है कि मैंने इसमें 3 आवर में बनाया होगा। ठीक है, 3 आवर पे भी बनाया होगा। लेट मी चेक। ओके ओके, यहाँ पे मैंने 3 आवर पे बनाया, क्लियर कट ये एविडेंस है कि मैंने इसको 3 आवर में बनाया। जो आपको नजर आ रहा है कि ये जो कैंडल से बनाया है, ये 3 आवर का बना हुआ है। ठीक है, अब आप डे पे चले जाओ, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है मैक्स हेल्थ में। इनका जो सवाल था, क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑर्डर फ्लो एक आखिरी बेरिश कैंडल से बनता है। रिपीट करो, कौन से कैंडल से बनता है ऑर्डर फ्लो? आखिरी आखिरी बेरिश कैंडल से। इसका हाई और इसका लो बना के आपको रेडीमेड लक्स एल्गो वाला एक ऑर्डर फ्लो बना के दे रहा है, बट हमने एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया 3 आवर के टाइम फ्रेम। अब इनका जो सवाल है कि ये वाले पे अगर मैं एंड कर रहा हूं, यहां पे एक दोबारा बना है, देखिए यहां वाला, ये वाला। अब ये वाली कौन सी कैंडल है जरा बताइए? कि डाउनफॉल के बाद एक आखिरी बेरिश कैंडल है, इसके बाद स्टॉक रिवर्स हो गया। तो आपके पास एक सवाल के 2 जवाब है। एक, हमारे पुराने डे ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करा, एक आखिरी बेरिश कैंडल बना, जिसको आप आईएफसी कैंडल भी बोल सकते हैं, और इस आखिरी बेरिश कैंडल के बाद एक स्टॉक रिवर्सल मारा, इस वजह से ये नया ऑर्डर फ्लो बन गया। अपने को टेंशन नहीं है, नया ऑर्डर फ्लो नया मिटिगेशन के लिए काम में आएगा। रिपीट कर रहे हैं, आप समझ में आ रही बात? नया ऑर्डर फ्लो नया मिटिगेशन के लिए काम में आएगा, बट ऑर्डर ब्लॉक उसी ऑर्डर फ्लो में बना हुआ है, तो टेंशन ही नहीं। वापस अगर अपना मैक्स हेल्थ वापस आएगा, जो मुझे शायद लग रहा है डाउटफुल, इतने फॉल के बाद
हो सकता है ये अच्छा जरा सा रन दे, सप्लाई जोन में जाए, जरा सा करेक्शन करे, वापस जब पलटेगा, जब ये गिरते हुए कैंडल जिनको बेरिश बोलते हैं, आखिरी बेरिश कैंडल पे और एक क्या बन जाएगा इधर, बोलिए बताइए, व्हाट इट विल फॉर्म, नया ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर। वेरी गुड। चलिए भाई, डाउट आपका क्लियर हो गया? डॉक्टर साहब मेरा नहीं हुआ, मैं पूछ लूं जरा जी थोड़ा सा? जी हाँ। जी चले, अभी आखिरी में डॉक्टर रखते हैं, साहब फिर बुक रीडिंग रुक जाएगी शाकिब, आखिरी में रखते हैं ठीक क्वेश्चंस, ठीक है? चलो, अब यहाँ पे इस किताब में क्लियरली आपको दिया गया है कि भाई इतने सारे टाइम फ्रेम्स पे, मैं आज आपको एक बात बताऊं, अगर मार्केट बुलिश में रही, 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक भी काम करते, 3 आवर ऑर्डर ब्लॉक भी काम करते, 15 मिनट वाले भी काम करते, 30 मिनट वाले भी काम करते, बट हम लोग इंट्राडे या इक्विटी इन डिलीवरी उसी दिन बाई सेल नहीं करते। तो आप उस पर मत जाओ, काफी वॉलेटाइल हो जाएगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना लो हो जाए। बट आपके आसानी के लिए हमने ट्रेन 920130 इसी बेसिस पे बनाया था कि जहां पे 1 आवर और 3 आवर ऑर्डर ब्लॉक्स इकट्ठे मिलते, उन स्टॉक्स में आप जरूर ट्रेडिंग का सोच सकते हैं। ये सिर्फ मार्केट जब रिवर्सल पे या अच्छे बुलिश रन पे हो। तो टाइम फ्रेम्स इन एसएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएमसी में टाइम फ्रेम्स, मार्केट स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल जोन्स और प्रिसिशन एंट्रीज को आपको समझना होगा। तो आप 3 आवर और 1 आवर के नीचे मत जाओ। 5 मिनट 15 मिनट पे भी वही स्टडी है, उसमें कोई नई स्टडी नहीं है। एसएमसी की स्टडी हर टाइम फ्रेम पे वही ऑर्डर ब्लॉक्स, वही ऑर्डर फ्लो, वही एफईजी, वही आपके चोक एंड बॉस ही हैं, बट हम लोग नहीं जाते। एक चीज जो मैंने सीखी इसमें, मल्टी टाइम फ्रेमिंग एनालिसिस, जिसको मैंने 3 मल्टी टाइम फ्रेमिंग एनालिसिस बताई है, 3 नोट डाउन कर लो। वीकली प्लस डेली इकट्ठे मिल गए, बल्ले बल्ले, डेली प्लस 3 आवर, और आखिरी में मैं जो आपको जो गोल्डन सीड्स को जो टर्न कर दिया 3 आवर प्लस 1 आवर। रिपीट करें, कितने मल्टी टाइम फ्रेमिंग्स हैं, कितने टाइप के? जी रिपीट करो, कितने टाइम फ्रेम मल्टी टाइम फ्रेम से पढ़ा है आपको? वीकली प्लस डेली, वेरी गुड, डेली प्लस 3 आवर, वेरी गुड, 3 आवर प्लस 1 आवर, ठीक है। अब इनका जो सवाल था अभी जो साहब पूछे, यहां पे आप उसको दोबारा देख सकते हैं कि एसएमसी कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर करने होते हैं। की पॉइंट्स में आपने देख लिया कि एसएमसी कैसा बिहेव करते हैं, वो आपको मालूम है। एक हम लोग फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये आपके ऑर्डर फ्लो है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखिए आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, स्टॉक गिर रहा है। ये आपको ऑर्डर ब्लॉक्स, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स बता चुके हैं ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये टॉपिक बहुत इजी है, मार्केट मैपिंग। इसको ऑलरेडी हमने कई बार कवर कर चुका है। इसको अगर कवर करना है तो मैं सीधा चार्ट पे जाता हूं, और आप देख सकते हैं कि मंथ का नको मैं एक वीकली चार्ट देखता हूं। वीकली में तो ये कंटिन्यूस जा रहा है, ये डेली में देख लेते हैं, ठीक है। पूरा मार्केट मैपिंग सेम मैपिंग होती है कोई भी टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, इसको मैं क्लोज करके क्लियरली दिखाना चाहूंगा, और आप लाइन चार्ट पे देखेंगे इसको पहले। ओके, डे के टाइम फ्रेम, ये ट्रेंड क्या है बताइए? ये लोअर लो, लोअर हाई बना रहा है, ये ट्रेंड क्या है बताइए? डाउन ट्रेंड। वेरी गुड। तो जब आप डाउन ट्रेंड देख रहे हैं तो आपका देखिए यहाँ पे एक डे टाइम फ्रेम पे, तो इसलिए एक बुलिश चौक बन रहा है, जरा सा पुल बैक हो रहा है, जो अपने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, तो इसके लिए लोअर हाई बना। अब आप इसी मार्केट मैपिंग से सीख जाओ, हाई किसे बोलते हैं, लोअर हाई किसे बोलते हैं। अब ये लो था, लो से और नीचे क्लोज हुआ तो ये लोअर लो बन गया, सॉरी लोअर लो, और ये भी लोअर लो बना, तो ये लोअर हाई, तो आप बोल सकते हैं ये और लोअर हाई बना, और ये और लोअर हाई बना। तो इस तरीके से चार्ट क्या है, गिर रहा है। तो जो स्टॉक इस तरीके से गिर रहा है इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये आपको यहां तक क्लियर है, सफदरात बताए? ओके, अब आप यहां पे फोकस करो, ये एक लोअर हाई था, ये जगह पे ये लाइन को तोड़ा। तो जब भी कोई स्टॉक लोअर हाई को तोड़ता है कोई भी टाइम फ्रेम पे, तो एक बुलिश चौक बनता है। रिपीट करें बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, रिपीट करें। जब भी कोई स्टॉक लोअर हाई को तोड़ता है तो बुलिश स्टॉक बनता है। यहां पे आप देख सकते हैं बुलिश चौक। तो ये आपका
लास्ट लोअर है, सबसे मेजर इवेंट है। शादाब भाई मुझे बहुत पहले बताए थे, मैंने उस पर फोकस नहीं करा। जब भी कोई स्टॉक, और ये जितने बड़े टाइम फ्रेम पे तोड़ता है उतना ज्यादा स्ट्रांग रिवर्सल माना जाता है, याद रखो। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत बड़ी क्लास है, पूरी 1 घंटे की वीडियो है, इसको आप देख लो। आज सिर्फ मैं आपको इसका नुमाना दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर है, बट ये आखिरी लोअर है। हम इसीलिए आखिरी बोल रहे हैं क्योंकि आगे लोअर हाई नहीं बना, आगे क्या बना, हाई बना। लोअर हाई के बाद क्या बना, बोलो क्या बना, हाई बना, उसके बाद हाइयर हाई। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से वो हाइयर हाइज बनाते जा रहा है। अब आप बोल सकते हैं यहाँ पे भी एक लो बना है, ठीक है, बट कंटिन्यू नहीं हुआ, लोअर लो नहीं बना, अपना स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा। स्ट्रक्चर मैपिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज बुलिश चोक। रिपीट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है जी, बोलिए, बुलिश चोक। बुलिश चौक। इसके नीचे अगर स्टॉक चले जाना तो वो और बेरिश चौक बन जाता, और बेरिश चौक बनता, जो नहीं बना। स्टॉक बोल सकते कि सर एक अच्छा रैली दिया, जरा सा करेक्शन भी हुआ, बाद में और रैली दी। यानी अगर स्टॉक प्रीवियस हाई को तोड़ेगा और हाई के ऊपर एक हाइयर हाई बना तो क्या बनता है, रिपीट करो, बोलो क्या बनता है, बुलिश। दो चीजें याद रखना जरूरी है, अभी रिपीट कर रहा हूं। जब भी स्टॉक अपने लोअर लो को तोड़ के हाई बनाता है, हाई, तो उसके बीच में बुलिश चौक बनता है, कोई भी टाइम फ्रेम पे। अब ये क्या बोलते हैं, अपना रैली कंटिन्यू करा, मोमेंटम कंटिन्यू करा, हाई के बाद दोबारा हाइयर हाई बनाता है तो यहां पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनता है, और एक हाई बनाता है तो और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनता है। जब आखिरी हाइयर हाई से स्टॉक गिर जाता है, ये बन जाता है आपका वीक हाई, वीक हाई या स्ट्रॉन्ग हाई बनता है। अब यहां से स्टॉक गिरा, जैसे आप देखते हैं कि ये वाला जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद और एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, मोमेंटम वाला बुलिश नहीं बना, स्टॉक गिर गया। तो जैसे आपका यहां पे स्टॉक गिरा, एक लो बना, तो वहां पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, याद रख लेना, ये याद रख लो। बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद स्टॉक नीचे गिरा तो बेरिश चोक बनता है। उसी तरह बेरिश चोक के बाद फौरन कोई अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, क्या बोल सकती है कि आप लोअर हाई से हाइयर हाई बनता है तो बुलिश चोक बनता है, बट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं तो बेरिश चोक बनेगा। जो बेरिश चोक बनना कोई भी टाइम फ्रेम पे एक खतरे की घंटी है, मतलब इसने एक ट्रेंड को तोड़ दिया। जब ट्रेंड को तोड़ दिया तो ये वापस नीचे चला गया। एज ऑफ नाउ अब आप बोलो इसमें क्या बना है, इसमें क्या बना है डे के टाइम फ्रेम पे। तो आपको मैंने एक डाउन ट्रेंड बताया, अप ट्रेंड बताया, और डाउन ट्रेंड बताया। अब क्या हो रहा है बताइए, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन मैक्स हेल्थ, बुलिश चौक। ट्रेंड कंफर्मेशन मार्केट मैपिंग में, मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड कंटिन्यूएशन हमेशा एक बुलिश चौक के बाद ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन गया तो एक ट्रेंड कंफर्मेशन है। अगर वीकली में बना तो आप लोग इन जैसे स्टॉक्स में एवरेजिंग का सोच सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने इस गिरते हुए ट्रेंड को एक रिवर्सल वेव बनाया और कंटिन्यू करा। कंटिन्यू कब होगा याद रखो, ऐसे नहीं होगा कि जैसा आप सोचते हैं कि यार एकदम तीर के जैसा जाएगा, नहीं, ये ऐसे जाएगा, हल्का सा करेक्शन देगा, नया डे का ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, उड़ेगा। जब इसको तोड़ेगा तो यहां पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बुलिश बनता है, जो आप कई जगह पे यहां पे देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे, ये वाला आपको एग्जांपल बेस्ट है। ट्रेंड गिरते आया, बेरिश चौक था, एक ट्रेंड रिवर्स हुआ, कंफर्मेशन फ्रॉम बुलिश चौक, जरा सा नीचे हुआ और तोड़ा। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स में आपको वीकली टाइम फ्रेम पे पुराने फंसे हुए 30, 35, 40% स्टॉक्स में आप एवरेजिंग का सोच सकते हैं। यही है इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस की जिसको कहते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। चलिए बोलिए, यहां तक सबको समझ में आया या सिर के ऊपर से चले गई सब बात, बोलिए। जी समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, आया समझ में। किताब आपके हाथ में है, क्लियरली बता रहे हैं कि जहां जहां पे लॉस बनते हैं, एक बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग लॉस बनते हैं। यहां पे दो चीजें हैं, स्ट्रॉन्ग लो और आपका स्ट्रॉन्ग हाई। ये बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं, इनको आप बोल सकते हैं मेजर सपोर्ट। फॉर एग्जांपल कोई एक स्टॉक जैसे कि राउट मोबाइल,
कोई मुझे राउट मोबाइल का बोले, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक चीज देखता हूँ कि एक सेकेंड, लेट मी करेक्ट इट। ओके ओके, यहाँ पे ये देखिए आप क्या क्या दिखा रहा है यहाँ पे, रीड करो इसको आप। ये क्या है, ये क्या लिखा है यहाँ पे बताइए? वीक लो। वीक लो। इसमें देख रहे हैं कि वीक लो, इसका मतलब कभी ना कभी ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे इससे नीचे भी गया है, जो आपको यहाँ पे कंफर्म कर रहा है। बट इसी लाइन को अगर आप डे पे जाओगे और डे का सबसे नीचे वाला देखेंगे कि कितनी नीचे तक गया है। अब आप डे में बताइए, डे में क्या बता रहा है, दोबारा बताओ। वीक लो। वेरी गुड। और छोटे टाइम फ्रेम पे और 3 आवर पे, 3 आवर पे वो है। तो जब आपको इतने टाइम फ्रेम पे ये वीक लो दिख गया, तो ये आपके लिए एक आइडिया है कि ये जगह से स्टॉक पलट सकता है, चाहे वो डे टाइम फ्रेम पे हो, 3 आवर पे हो या वीक पे। वीक लो से ज्यादा मजबूत होता है स्ट्रांग लो। चलो एक एग्जांपल देखो, दूसरा अगर कोई स्टॉक देखता हूं मैं, जैसे कि एक 1 आवर में स्ट्रॉन्ग लो हो जाएगा ना, वीक लो 1 आवर में स्ट्रांग हो जाएगा, 1 आवर में स्ट्रांग, 1 आवर या 30 मिनट्स में तो हो जाता है। नहीं, ये नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार वहीं से पड़ता है। कई सारे स्टॉक्स क्या होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग लो हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टॉक लेंगे हम लोग, NFL नहीं मैं होमवर्क स्टॉक्स ही देख लेता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया भी मिल जाए। होमवर्क स्टॉक्स ही लेता हूँ, एक सेकेंड। लूमैक्स ले लेता हूँ, अगला होमवर्क स्टॉक लूमैक्स ऑटो ले लेता हूँ, ताकि ना इतने सारे लोग बैठे हैं, होमवर्क स्टॉक्स क्यों फायदेमंद है, स्टडी भी हो जाएगी और अपने को होमवर्क स्टॉक का रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए अब आप यहाँ पे देखो, अच्छा है छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है, बताओ व्हाट इज दिस, पढ़ो व्हाट इज दिस। स्ट्रॉन्ग आई। तो समझ लो कि अगर आप छोटे प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, कई सारे लोग बोलते हैं कहां पे प्रॉफिट बुक करना है। चलो ये स्टॉक स्ट्रांग है, इस लेवल पे बना है 1332 रुपए पे, मैं 3 आवर पे आता हूँ। 3 आवर पे देखो वीक है बना, तो इससे पहले शायद कभी उसके ऊपर भी गया होगा। डे पे आता हूँ और ये डे पे भी वीक है बना, वीक पे आता हूँ, ये वीक है। यानी इस तरीके से आप क्या कर सकते, मार्किंग कर सकते कि भाई ये स्टॉक इसके ऊपर गया ही नहीं है। ठीक है, अब आपको ये होमवर्क स्टॉक में क्यों आया है देखना है तो आप देख सकते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि अब ये वीक है, डे टाइम फ्रेम में स्ट्रांग था, छोटे टाइम फ्रेम में स्ट्रांग था। तो अब डे के टाइम फ्रेम में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वीक है, कौन बोलेंगे, बोलो वीक है का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज दिस एरिया फॉर यू नो। ये ब्रेक हो सकता है, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन सकता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बन सकता है, या वहां पे से स्टॉक वापस जैसे पहले गिरा था गिर सकता है। तो ये एरिया आपका नजर रखने का एरिया है, जहां से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि सर ये आज की तारीख में वीकली में भी बुलिश ब्रेक बुलिश चौक है, डेली में सर एक पहले यहां से एक पुल दिया, एक एफईजी बनाया, अब वो एफईजी पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना, अब हम ऑर्डर ब्लॉक के रिवर्सल पे बैठे। वी आर एंटिसिपेटिंग स्मॉल रैली, मिनिमम स्मॉल रैली फ्रॉम दिस स्टॉक टिल यहां। कितने की परसेंटेज की रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, बोलो। हम लोग इसको ऊपर तक क्यों नहीं लेकर गए, इसको क्यों नहीं ऊपर तक लेकर गए, ऐसे क्यों नहीं लेकर गए? इसलिए नहीं लेकर गए कि हमने वो वीक है को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने वीक है बोल दिए कि भाई इसके ऊपर जाना है तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स आएंगे तो ये तोड़ेगा। जहां जहां पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं वहां पे वो तोड़ा है। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर इसी को आप पुराने टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे वीक है दिखाएगा डे पे। तो ये यहाँ से एक रैली दिया, वीक है से टकरा, स्टॉक गिरा, यहाँ पे और वीक है पे गया, स्टॉक टकरा। यहाँ पे देखिए वीक है पे स्टॉक, हम लोग कई बार देख चुके हैं कि 2 बार डबल टॉप मारा है। डबल टॉप का कॉन्सेप्ट उसके बाद तोड़ देता है, जो अपने वॉल्यूम की बुनियाद पे स्टॉक तोड़ देता है। तो ये सब चीजों को एसएमसी पे कंसिडर किया गया है। यहां तक डाउट क्लियर है सब हजरात को? बताइए। क्लियर। ओके, तो ये वीक लो, स्ट्रॉन्ग लो, वीक हाई, स्ट्रॉन्ग याद रखना। वीक हाई का मतलब क्या है, स्टॉक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हुए बाद में टाइम पे पुल बैक होगा, गिरेगा, तो आपको वीक हाई अगली बार जब स्टॉक राइज करेगा ना, आपका ये टारगेट एरिया होता है, इसके ऊपर शायद स्टॉक
उस टाइम पे ना जाए। हो सकता है एक बार टकराएगा, 2 बार टकराएगा, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज चलते रहती है मार्केट में। तो हमारे पास एक आइडिया मिल जाता है कि हम लोग किस तरीके से स्टॉक्स को पकड़ते हैं। यहाँ पे इस किताब में यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का, इम्बैलेंस का बताया है, उसके बारे में हम आने वाले इस क्या बोलते हैं, इस पेजेस के कुछ चैप्टर आएगा एफजी, वहां पे पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझ जाएं एसएमसी स्ट्रक्चर क्या है। एसएमसी स्ट्रक्चर, आप एक बुलिश चोक के पास स्टॉक को ढूंढते हैं वीकली में, और वो बुलिश चोक एक वापस पुल बैक देता है और वापस वो भागता है, तो वो एक बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनता है। तो हमारे लिए यहां से यहां तक जाने का सफर ही फिलहाल स्विंग के लिए बाई सिग्नल्स ऑलवेज इन ऑर्डर ब्लॉक और आफ्टर इंड्यूसमेंट। नो, एसएमसी कैसे काम करते हैं? आप बोल सकते हैं कि एसएमसी ट्रेडर्स कैंडल स्टिक पैटर्न्स, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन के एनालिसिस करते हैं। तो मैंने कई बार बताया कि ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आपको कैंडल स्टिक्स का आइडिया है तो आपको वहां पे एंट्री लेने में और मजबूती आएगी। फिलहाल हम लोग ऑर्डर ब्लॉक प्लस वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं। आप लोग अगर चाहे तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस वॉल्यूम प्लस कैंडल स्टिक पर्टिकुलरली आप ढूंढ सकते हैं। अगर मार्केट एक रेंज में ही है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो एसएमसी ट्रेडर देखेगा कि ये ब्रेक स्मार्ट मनी का लिक्विडिटी ग्राफ है या जिनाइन ट्रेंड चेंज है। वो ऑर्डर ब्लॉक्स या इम्बैलेंसेस को यूज करके वो अपने ट्रेड्स की एंट्री करता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिलाल भाई ने बहुत अच्छे सेलेक्टिव वर्ड्स किए हैं, इन वर्ड्स पर ध्यान दो और इस जो भी नॉलेज को है आप अपने चार्ट्स पर प्लॉट करके पढ़े। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रेंड। 3 टाइप के ट्रेंड है। कभी नहीं मिलेगा कि कोई स्टॉक ऐसे जा रहा है, वो इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं जो एकदम ऐसे भागते हैं। जैसे कि आप चार्ट पे कुछ इलिक्विड स्टॉक्स देखेंगे। आपका एक इलिक्विड स्टॉक्स है डॉल्फिन, जो हमेशा याद आता है, मुझे पता नहीं है शरिया है नहीं है, बट इलिक्विड स्टॉक है। अब आप देख रहे हैं कि एक हम लोग जब उसको देखते थे ये ऐसे भागता था। ये देखिए कैसे भाग रहा है भाई, बोलो। ये देखो सीधे भाग रहा है, ये नहीं। और ये देखिए गिर रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं पेनी स्टॉक से दूर रहना। अगर आप इन स्टॉक्स पे फंस जाओगे और बोल सकते हैं कि ये वाले टाइप के बुरे फॉल को भी देखेंगे। बट हम देखते हैं कि कोई स्टॉक्स जैसे कि स्कीपर अच्छी कंपनी है, होमर स्टॉक नहीं है, मैं काम करता हूँ होमर स्टॉक ले जाता हूँ, VSSL कल के लिए होमर स्टॉक एक VSSL है। अब आप देखें इसमें, इसको मैं हटा देता हूं ताकि चार्ट क्लियर दिखे और मैं लाइन चार्ट डाल देता हूं। अब आप यहाँ पे क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है स्टॉक्स, कोई बता सकते हैं? स्ट्रेट लाइन में जा रहा है क्या है? स्ट्रेट लाइन में जी नहीं, नहीं सर। ओके, ये देखिए, ये ठीक है, ये आपको क्लियर नजर आ रहा है कि ये अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड मतलब स्टॉक क्या कर रहा है कि जंपिंग करेक्टिंग, जंपिंग करेक्टिंग, जंपिंग करेक्टिंग। तो इसको बोलते हैं आप इंपल्स मूव, करेक्शन मूव, इंपल्स मूव, करेक्शन मूव। ये एक ट्रेंड दर्शा रहा है कि ये अपना अप ट्रेंड में है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से अप ट्रेंड बाद एक गिरावट हुई, पुल बैक हुआ। मजा देखिए, पुल बैक पुराने वाले हाई को नहीं तोड़ रहा है और गिरावट हुई, पुल बैक हो रहा है, गिरावट हुई, पुल बैक। तो इसका मतलब लोअर लो, लोअर हाई बना रहा है। तो ये ट्रेंड क्या हो गया भैया? कौन सा ट्रेंड है ये? डाउन ट्रेंड। तो कभी कभी आपको यहाँ पे ऐसे भी दिखेगा कि स्टॉक, ये आप बोल सकते हैं कि ये साइडवेज ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है ये? साइडवेज ट्रेंड। तो ये 3 चीजें हैं। अप ट्रेंड आपको समझ में आ गया, डाउन ट्रेंड आपको समझ में आ गया, साइडवे ट्रेंड समझ में आ गया। बट अच्छी चीज है, एसएमसी आपको साइडवे ट्रेंड में भी पैसे कमाने का मौका देगा। अब ऑर्डर ब्लॉक से रेजिस्टेंस लेवल, इस तरीके से आप इन वेव्स में भी आप 2, 4, 8, 10, 20% पैसा कमा सकते हैं। तो हायर हाइस, हायर लोस बुलिश ट्रेंड की निशानी है। लोअर हाइस, लोअर लोस बेरिश ट्रेंड की निशानी है। इक्वल लोस, इक्वल हाइस साइडवेज ट्रेंड्स की निशानी है। तो आरडीएस पे बुलिश चोक, बेरिश चोक, ये सब चीजें मैं आपको बता दिया हूं। लिक्विडिटी जोन्स आपको पता है, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अब आपको इम्बैलेंसेस का भी आगे चैप्टर आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चार्ट में आपको क्लियरली बता रहा है कि ये आपका बुलिश सिनेरियो है, ये बेरिश सिनेरियो है, ये बेरिश सिनेरियो है। यहाँ पे स्टॉक आया और
पलट गया। तो ये वाले जो है इक्वल लो इक्वल हाई जब करते बैठेगा स्टॉक, तो ये ऊपर नीचे एक ही ट्रेंड में या एक ही जोन में जाएगा। बट हाँ, आप बोल सकते हैं कि जब आपके दो इक्वल लो लगे हैं तो स्टॉक गिर सकता है, सॉरी, दो इक्वल हाई लगे हैं तो स्टॉक गिर सकता है, दो इक्वल लो लगे हैं तो स्टॉक उड़ सकता है। तो इस तरीके से आपको मैंने पूरे चीजें बताई हैं, उसको देखिए। यहाँ पे आप इक्वल हाइस में देखिए, इक्वल हाइस में बुलिश ट्रेंड में जब सेम लेवल पे प्राइस आता है वहां से वो रिवर्स हो जाता है। इक्वल लॉस में देखिए 2 बार इस तरह से स्टॉक आता है तो उस बाद में प्राइस भाग सकता है। तो इसको आप समझना है कि इक्वल हाइस क्या है, इक्वल लॉस क्या है। उसी तरीके से आपका पूरा यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी जोन्स को कहाँ प्लॉट करना है। इस तरीके से आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियरली बताया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यही चीज मैंने बताया कि अगर एक ट्रेंड बुलिश है तो कभी भी याद रख लो कि ये ब्लू वाला एरो इंपल्स एरो है, ये वाला जो एरियास है एक करेक्टिव फेजेस, यानी स्टॉक जरी देर तक करेक्शन करेगा, बाद में और एक इंपल्स मारेगा, करेक्शन करेगा, इंपल्स मारेगा। इंपल्स क्या है, कई सारे लोग पूछते हैं इंपल्स क्या है। इंपल्स उसको कहते हैं, वो पीरियड को कहते हैं जब मार्केट में बहुत जबरदस्त प्राइस मूवमेंट हो रहा है बायर्स की वजह से, तो स्टॉक के प्राइस को बुलिश करेगा या नीचे भी ला सकता है। इंपल्स इवन अगर आप बेरिश स्ट्रक्चर में देख रहे हैं तो इंपल्स नीचे का रहेगा, जैसे कि आप बोल सकते हैं इस तरीके से करेक्शन, इंपल्स, करेक्शन, इंपल्स। तो यानी एक इंपल्स बुलिश होगा, एक इंपल्स बेरिश होगा। आप देख रहे हैं एक करेक्शन मूव बुलिश होगा, एक करेक्शन मूव बेरिश होगा। यार देखिए कई लोग बोलते हैं कि यार मैंने लिया स्टॉक भाग गया, नहीं, आपको ट्रेंड देखना है। आप उस ट्रेंड में छोटे छोटे करेक्शन मूव्स को पैसा नहीं बना सकते। यहाँ पे जो इंपल्स मूव है, यहाँ पे इंपल्स मूव नीचे है, यहाँ पे करेक्शन मूव नीचे है, यहाँ पे करेक्शन मूव ऊपर है। प्लीज इसको समझो, ऐसे नहीं कि हर मूव आपके लिए फायदा करेगा, नहीं। ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। आपको हायर टाइम फ्रेम से ट्रेंड पकड़ना है, उसके बाद स्विंग के लिए आपको कभी भी इंपल्स मूव में बैठना है। फॉर एग्जाम्पल, और एक होमवर्क स्टॉक है जिसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग बेसिकली स्विंग ट्रेड्स इंपल्स मूव पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं। नेक्स्ट स्टॉक आपका एग्जांपल है गोकुल एग्रो, ठीक है। नहीं, हमें होमवर्क स्टॉक स्विंग के लिए क्या बोले, फिर दोबारा बोलिए ना सर। क्या बोले? स्विंग के लिए क्या बोले, दोबारा बोलिए ना आप। स्विंग के लिए भी दिखा रहा हूं ना आपको। स्विंग के लिए क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देखें कि ये कोसा मुंह रहा, ये बोलिए कोसा मुंह रहा, ये इम्पल्स, ये कोसा मुंह रहा, करेक्टिव। अब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब इंपल्स मूव आ सकता है। बोलिए करेक्ट है कि नहीं? ये इंपल्स मूव करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब हम एंटिसिपेट करें, अब वही स्विंग ट्रेड की मलाई है, यानी द बेस्ट यू एंटिसिपेट द इंपल्स मूव, द बेस्ट इज योर स्विंग ट्रेड प्रॉफिटेबिलिटी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गोकुल एग्रो में मैं बड़ी इसके साथ 3 आवर का डाला हूं, तो आप समझो 3 आवर ऑर्डर ब्लॉक से पलट भी सकता है, मैंने इसीलिए यहाँ पे सीनियर्स लिखा है, या इंपल्स मूव अभी नहीं आएगा, करेक्शन मूव यहां तक भी आ सकता है। तो आपको 2 चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये एक इंपल्स मूव हो गया, एक करेक्शन मूव हो गया। नाउ यू आर एंटिसिपेटिंग इन अनदर इंपल्स मूव फॉर अ स्विंग, उसका आपको लगा दिए तड़का 3 आवर ऑर्डर ब्लॉक का दीवार को टकरा के पलटे, वेरी गुड। नहीं पलटे तो मुझे मत बोलो, यहां तक भी आ सकता है और यहां से भी पलट सकता है, या यहां पे भी फेल हुआ तो यहां पे भी आ सकता है। शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ये पूरे डे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। बट अब हमने होमवर्क दिया है 3 आवर ऑर्डर ब्लॉक पे। यहां तक डाउट क्लियर हो गया? व्हाट इज इंपल्स मूव एंड व्हाट इज करेक्शन मूव। और स्विंग के लिए इंपॉर्टेंस है एंटिसिपेटिंग या प्रेडिक्टिंग ए इंपल्स मूव। जी, यहां तक डाउट क्लियर? जी क्लियर। जी सर। तो आप यहाँ पे भी किताब में भी लिखा है, प्लीज किताब को पढ़ो। इंपल्स फेज स्मार्ट मनी के एंट्री या एग्जिट को दिखाता है, इंपल्स फेज। तो ये आपको इंपल्स फेज ऑलरेडी आप इसको डे ऑर्डर ब्लॉक या 3 ऑर्डर ब्लॉक से पकड़ सकते हैं। करेक्टिव फेजेस, अगर कोई शॉर्ट सेलर है तो वो इनको पकड़ता है। हम लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं करते, ये लोग पढ़ाते हैं क्योंकि जनरल पब्लिक है। उसमें बोलते हैं कि करेक्टिव फेज वो ही पीरियड होता है जब मार्केट ने अपने इंपल्स फेज के बाद या मूव के बाद एक टेम्पोररी करेक्शन होगा। यहाँ पे लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं और यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे सेल मारते हैं, बाई मारते हैं, ताकि प्राइस जिस टाइम पे उन्होंने सेल किया था हाई था और जब वो बाई करेंगे तो लो था। ये हमारे लिए टोटली प्रोहिबिटेड
अकॉर्डिंग टू शरिया। तो ये आपको समझना है कि ये करेक्शन फेस चाहे वो बुलिश ट्रेंड में हो या बेरिश ट्रेंड में भी, इस तरीके से बेरिश ट्रेंड में भी ये करेक्टिव मूव्स होते हैं। यहाँ तक डाउट क्लियर है? समझ रहा आपको करेक्टिव मूव का बताएं? क्लियर। ओके, तो अब यहाँ दोनों भी चीजें बता रही हैं इस किताब में। यहाँ से देखिए इन्होंने इंपल्स करेक्शन देखिए किस तरह से बेहतरीन चार्ट बनाया बिलाल भाई ने। ये ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है, ये ट्रेंड ओवरऑल बेरिश है, तो दोनों मूव्स आपको इंपल्स करेक्शन हर ट्रेंड में दिखते हैं। ओके, एसएमसी अप ट्रेंड में कितनी चीजें होती हैं देखिए, वापस रिपीट हो रही बात। अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लोस बनना है, सिंपल, हायर हाई हायर लोस। और डाउन ट्रेंड में क्या बनते हैं? लोअर हाई लोअर लोस बनते हैं। अब अप ट्रेंड में जब हायर हाई हायर लोस बनते जा रहे हैं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। जो मुझे जो लग रहा है 3 या मैक्सिमम 4 ही बनेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उमूमन स्टॉक्स में। कितने बनेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बताइए? डे टाइम फ्रेम हो या वीकली टाइम फ्रेम हो या आपके 3 आवर्ली टाइम फ्रेम। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब आप एक ऑब्जर्वेशन को आप देखिए, यहां से देखिए। ओके, ये कौन सा ट्रेंड है? ये ट्रेंड कौन सा है? डाउन ट्रेंड। वेरी गुड, जरा इसको मैं यहां रख लेता हूं। मैं जनरली ले रहा हूं, कोई भी स्टॉक पे कंसीडर करें। ये एक आपका ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल का नाम बोलो जल्दी। हु इज द ट्रेंड रिवर्सल? बुलिश। ट्रेंड कंफर्मर कौन है? तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 1 डे टाइम फ्रेम पे पढ़ा रहा हूं आपको। कितना नंबर देंगे इसको आप? सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3। तो उसके बाद उमूमन 3 या 4 इन्हें मैक्सिमम सेटअप बता रहा हूं, इन्हें मैक्सिमम। कभी कभी वो बुलिश चौक बन के बेरिश चौक भी बन जाता है, कई बार देखें आप। मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेंड कितना भाग सकता है, यानी कितना भागा होगा। यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक कितने 80%, 60%, कभी कोई 100-200% भी भागता है। अब आप बोल सकते हैं कि ये टूटा कि नहीं टूटा, बताओ। यहाँ पे आपने 1 करे, 2 करे, 3 करे, अभी क्या हुआ बताओ? टूट गया, टूट गया। तो थर्ड टोकन आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की नैक पकड़ना। आप अगर आप कुछ सनफ्लावर में बैठे हो करे हो तो भाई 1 बना, 2 बना, 3 बना ना, उसके बाद चौथे पे आप निकलने की कोशिश करना। ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, आप डे के टाइम फ्रेम पे रखे हो, वीक पे ऐसा नहीं रहेगा। देखो वीक पे बदलते रहेगा। और वीकली पे यहां से आपने देखा यहाँ पे, ओके, अभी वीकली में तो सफर लंबा है। मैं वो स्विंग ट्रेड के लिए कह रहा था। सनफ्लावर के लिए ये आपका डाउन ट्रेंड, ये आपका ट्रेंड रिवर्सल। अभी तो इंपल्स मूव बाकी चल रहा है। बोलिए गोकुल में क्या चल रहा है अभी भी? वीकली के एतबार से क्या चल रहा है? इंपल्स। उसके बाद एक करेक्शन मूव, उसके बाद भागेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 1 आएगा, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 2 आएगा, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 3 आएगा। तो 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो बताने का मकसद क्या है, किस तरीके से स्टॉक भाग सकता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक यहाँ पे आपका साइडवे स्टॉक था, ट्रेंड चेंज, उसके बाद एक ही आया है ना। कोई बात नहीं, एक भी आ सकता है, एक नहीं भी आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, बट आइडिया तो मिल गया कि भाई 2 या 3 से ज्यादा नहीं जाते ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कितना भी हाई परफॉर्मेंस स्टॉक रहे, उसको एक ना एक दिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नीचे आना है। यहां तक बात समझ में आ गई? समझ रहा आपको? जी। ओके, नेक्स्ट। वो डे के फ्रेम में बीओएस कितने दिन तक जा सकता है? 3 बता रहे तो 1 महीना लग सकता है इस पे? नहीं, 1 महीना तक लगेगा। अगर डे टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो बोल नहीं सकते। अगर एक अच्छा बड़ा इंपल्स मूव चल रहा है, जैसे कि आप गोकुल में देख रहे थे, यहां से देख रहे ट्रेंड रिवर्सल, इसको मैं लेता हूं। यहां से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इतने तक बना, 20 ट्रेडिंग डेज चला, ठीक है। उसके बाद यहाँ लो से पकड़ो यहां तक हाई पे, 13 दिन चला, ठीक है। उसके बाद और यहां से पकड़ो यहां तक, ऑलमोस्ट आपका बोल सकते हैं सेकेंड, यहां से आप इधर से लेके, ओके, ये देखिए 25 दिन चला। तो वो हमारे हाथ में नहीं कितना बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, कितने दिन तक इंपल्स वे चलेगा, बट एक बेसिक आइडिया है, एक समझने के लिए आइडिया है कि यार
कंटिन्यूस बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं बन सकते, ये आपको समझना चाहिए। यहां तक बात आपको क्लियर है? जी। तो डॉक्टर साहब अगर क्लियर है। फिर वनडे का एफर्ट ब्रेकआउट फिर बताओ स्ट्रक्चर ना जब डॉक्टर तक नहीं साहब। बना तब तक भागते रहता है ये स्टॉक। जरा आराम से सवाल को आराम से रखिए, मैं समझ जाऊंगा। डॉक्टर साहब ये फर्स्ट वनडे का फिर ट्रेड बताओ ना सर। अभी स्विंग का वनडे का ही तो स्विंग का बता रहा हूँ, डे का ट्रेड ही तो बता रहा हूँ गोकुल जी एग्रो जी का। जी, मेरे को फिर थोड़ा पीछे ले लेना था, मैं देख समझ में नहीं आया, मैं जब भी पूछने वाला था फिर आप चल रही है आप नहीं बोलते ये बोलते मैं वीडियो खाम। रिकॉर्डेड है, आपको ये वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी कल तक। समझना इतना ही है, एक पॉइंट मैं बताने की कोशिश करा कि जब एक जी ट्रेंड डाउन था, ट्रेंड जी रिवर्सल का जो हमारा जो इवेंट है एसएमसी में वो है बुलिश चोक। ट्रेंड इवेंट अच्छा कंफर्मेशन है, उसके बाद बेरिश बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना, ये ट्रेंड कंफर्मेशन। एक पॉइंट क्लियर। और जी उमूमन बताया गया कि अगर कोई एक ट्रेंड रिवर्स हो कि कितने दिन तक, महीने तक, साल तक रहेगा, उसको मैंने इन टर्म्स ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 2, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 3, ये मैंने बताया कि 3 या मैक्सिमम 4 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद स्टॉक गिरता है, जो आपको यहाँ पे नजर आया कि वो स्टॉक गिरा। यहाँ तो छोटा जी फॉल है, कई जगह पे तो बड़ा फॉल आता है। आप अपने तरफ से चार्ट्स आइडेंटिफाई करो, इनको स्टडी करो, बट ये मतलब कहीं से ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब तक नहीं बना, जब तक चार्ट चलते रहेंगे ऊपर ही जाएंगे ना वो। 3-4 तक जाता, 3-4 तक जाता, उसके बाद गिरता ही गिरता। कोई आप एग्जांपल दो लाइव में, ताकि मैं आपको बता सकूं। चलो VSSL ही लेंगे, आप बताओ कोई भी एक एग्जांपल, जब समझ में आता ना। आईपीएल ये देख लीजिए। ओके, मैं VSSL देख के IPL भी देखता हूँ। अब उसको मैं आइडेंटिफाई यहां से करता हूँ। ऐसा पहले ना बेरिश ट्रेंड को पकड़ो, ये वाले को कंफर्म करो। ये क्या कंफर्म करता है? ट्रेंड बोलो, चेंज ऑफ ट्रेंड। चेंज ऑफ कैरेक्टर। ट्रेंड रिवर्स। इन्हें क्या कर दिया, इन्हें ट्रेंड कंफर्म। तो उसके बाद और टूट गया। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म करा, बट उसके बाद स्टॉक, ये वाली कैंडल है ना, ये बदमाश कैंडल, ये वाली डे में गिरा दिया, चौक बना दिया उसके बाद। और उसके बाद देखिए ये वाली कैंडल और एक बुलिश चौक बनेगा। चलो इससे हम फॉलो करते हैं कितने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बने इसमें। फिलहाल के लिए आप बोल सकते हैं कि सर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अब नया बना है, VSSL होमर स्टॉक है, यहां से कंसिडर करो नंबरिंग 1। हो सकता है ये बात यूं जाए नंबर 2, उसके बाद करेक्शन, इसके बाद नंबर 3। इतना बोल सकता हूँ कोई भी टाइम फ्रेम को 3 के बाद चौकन्ने हो जाओ, उसके बाद स्टॉक और ऊपर जाना चांसेस नहीं है। 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम स्टॉक्स में यही होता है। IPL देखा देखो, IPL सर हाई टू हाई अगर जो है ना स्टॉक भागते रहा तो उसको है ना फिर स्टॉप लॉस कैसा करना है उसको। छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने कहा 3 आवर का एफईजी ले लो, 1 डे का एफईजी ले लो, या 3 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ले लो। ऑर्डर ब्लॉक टूटते नहीं, वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं टूटते, समझ आप। अब आप अगर बोल रहे यहाँ पे, उसके लिए ना IPL में नहीं, मैं एक स्किपर का एक पुरानी, जब मैं SMC स्टडी कर रहा था ना, उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। पुराने कितने बॉस बने थे यहाँ पे, यहाँ से ध्यान। और आपको बनते हैं, बहुत रेयर मिलेंगे आपको, रेयर। यहाँ पे एक बहुत रेयर मिलते हैं, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ओके, आप जरा सा ध्यान दें, यहाँ से ये बहुत रेयर मिलते हैं आपको। स्किपर आपकी आवाज बहुत हल्की हो गई है डॉक्टर साहब। नहीं, अभी मैं जरा, मेरे पैर में दर्द है ना, तो मैं स्टूल एडजस्ट कर रहा था। अब आप बताइए ये क्या है, ये जल्दी जल्दी बोलो सब लोग। डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बन गया, उसको बनाते जाता हूँ। चलो 3x पे देखते हैं, जो भी मजा आएगा आपको। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप रुक जाओ यहाँ पे। जैसे आपने बोले सर हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाते, आपकी एंट्री यहाँ पे हुई क्योंकि ये पुराने ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट करा। तो मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ एंट्री आपकी क्यों बनी, बताओ। व्हाई यू मेड द एंट्री हियर? बिकॉज यू गॉट ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करें नहीं आप। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? डे के टाइम फ्रेम पे रखो, ये आपकी एंट्री कैंडल है, ये छोटी डोजी कैंडल है। यहाँ पे आपने 3 आवर का, 1 आवर का जो भी वॉल्यूम देखा या 15 मिनट कैप्सूल देखे बैठ गए, तो आप बहुत जबरदस्त ट्रेडर है। अल्लाह करे आपको ऐसे स्किपर जैसे स्टॉक्स मिले। मैं जब SMC पढ़ता था ना, ये चार्ट पे मेरा ज्यादा फोकस था। तो अब आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना था, उसके बाद गिरा, छोड़ो मियाँ, ये आपका था इम्पल्स मूव, ये आपका था करेक्शन मूव। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये आपका नया ऑर्डर ब्लॉक है। यानी आप बोल सकते हैं कि सर मैं यहाँ से यहाँ तक तो प्रॉफिट में हूँ, आप क्यों जबरदस्ती मुझे यहाँ पे बिठा रहे? नहीं, बैठो यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक टूटने दो, तभी तो आपको ज्यादा एक
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रिटर्न्स मिलेंगे। देखो क्या होता है बाद में। यहाँ पे रुक जाओ। अब आप नया आदमी बोला सर स्किपर में लोग कमा रहे, मुझे कोई कमाने का मौका है क्या? बोलो आप लोग बोलो, कमाने का मौका है कि नहीं? यहाँ पे है सर है, बिल्कुल है। देखिए, मौका है या बेवकूफी है? क्या हो गया अभी बताओ वो? ओके, अब आप बोल सकते हैं नीचे आ गया। तो यहाँ पे आप जैसा सवाल पूछे कि इस जगह पे फेल हो गया तो आपको निकल जाना है। ठीक है, यहाँ तक सबको डाउट क्लियर है? जी जी। इसी को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे एक सेकंड में रुक जाता हूँ ताकि मैं पुराने पूरे मार्किंग्स निकाल के। अब आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे बुलिश चौक बना, फौरन बेरिश चौक बना, बुलिश चौक बना, तो ये ट्रेंड कंफर्मेशन था क्या? प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। ट्रेंड चेंज था? ट्रेंड कंफर्मेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ तक जो भी मैंने बेरिश बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं बना, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया बना लेते। अब नए एसएमसी हंटर्स बोल रहे मालूम नहीं सर स्किपर में हम कुछ दिनों पहले पैसे बना लिए, साइडवेज में चला गया और दोबारा भाई साहब ट्रेंड चेंज बता रहा। लेट अस सी। ट्रेंड चेंज में भी हम बैठ जाते। हम क्या करते हैं, ट्रेंड चेंज में भी एक बोल सकते कि अब बताओ व्हाट हैज हैपेंड। जो चीज हम यहाँ ढूंढना चाह रहे थे जो नहीं मिली, यहाँ मिल गई। जी बोलिए, यस और नो? ये ट्रेंड है, बरोबर है, कंफर्मेशन होगी। ये आप बोल सकते सर ये वाले जो भाई साहब है ना, ट्रेंड चेंज कंफर्म कर दिया क्योंकि इसने एक बुलिश चौक के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया और हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लिए। देखिए कहाँ पे एंट्री कर लिए, उस कैंडल पे, इस वाले कैंडल पे एंट्री कर लिए। तो लेट मी पुट माय एंट्री लाइन हियर। क्यों एंट्री किए? क्योंकि इसने डे ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट किया। तो अब आप बोल सकते हैं कि सर इस पे मेरा प्रॉफिट होता, लॉस होता, वी डोंट नो। ये वाली की इंपॉर्टेंस चलेगी नीचे वाले की, क्योंकि ये मिटिगेट हो गया। इसके नीचे गिर गया तो आपको हट जाना है। ठीक है, चलिए लेट अस सी हियर। ये यहाँ पे क्या बना, कौन बोलेंगे बताइए? दिस इज स्प्रिंग इफेक्ट। कई बार बोलता हूँ आपने जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया उसके नीचे ओपन एंड क्लोज होने तक हिम्मत करके बैठो। रिस्क लेना आपकी जिम्मेदारी होगी। 5%, 6%। अब जो रिस्क लिया क्या हुआ बताओ? व्हाट हैज हैपेंड नाउ? नाउ देयर इज वन बुलिश चौक, ट्रेंड चेंज, वन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कंटिन्यूअस ट्रेंड, कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेंड। अब ये भाई साहब देखिए सेकेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, नेक्स्ट और नए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना लेगा। पे देखिए आपको यहाँ पे, अब जिसने यहाँ पे बैठा, अगर उसने स्विंग के लिए बैठा तो यहाँ पे बुक कर लेगा प्रॉफिट। 1 आवर का क्रॉस डाउन मिला, बट डे ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ क्या इस जगह पे? बोलिए, कैन यू कंफर्म डे ऑर्डर ब्लॉक क्या पे? तो नए ट्रेडर्स के लिए एंट्री इधर मिल गई ना दोबारा, एक 8-10% कमाने के लिए। जो पुराना जो आदमी यहाँ बैठा है इस लाइन पे आज भी बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? उसकी मजबूत पकड़ है ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक पे। आगे चलते हैं। अब उसने अपना स्टॉप लॉस देखिए शिफ्ट कर दिया। उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट करे, मैं सीधे शिफ्ट कर देता हूँ। क्यों शिफ्ट करे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस? बोलो बोलो। नया एफपीजी बनाना, नया एफपीजी के नीचे। वेरी गुड। अब देखिए 1, 2, 3 बन गए। वेरी रेयर केस होता है जिसमें 3 से ज्यादा बनते। अब देखिए यहाँ पे जो बैठा हुआ था, यहाँ पे दोबारा उसने आके ऑर्डर ब्लॉक पे डोजी बाइंग और सेलिंग के कैंडल्स जो कितने बड़े बड़े बन रहे विक्स। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा। अब आप बोल सकते हैं कि जो भी नए लोग थे वो वापस अपने ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे चिपक गए, 3-4 दिन तक रोते रहे, बाद में वो मजे करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इस तरीके से आप बड़े बड़े स्विंग ट्रेडर्स से लेके इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। अब आप इसको ले आके यहाँ रख दिए। क्यों रख दिए यहाँ पे? बोलो जल्दी, अरे बोलो। सप्लाई जोन यहाँ से आ रहा ना। सप्लाई जोन नहीं, नया ऑर्डर ब्लॉक बन गया होता, नया ऑर्डर ब्लॉक जी। अब आप जो नया स्विंग ट्रेडर था, देखिए यहाँ पे चिप को लेकर यहाँ पे बैठा होने, यहाँ से अपने पैसे बनाया, दोबारा इस जगह से लिया और अपने पैसे बनाया। अब आप इसको ले आके वापस ऊपर रखिए। इसको समझ में आ रही है मिस्टर अहमद शरीफ? जी जी जी, बैटरी थोड़ा जी समझ में आप बोल सकते हैं कि ये इसमें भी एक भी कैंडल नीचे ओपन क्लोज नहीं हुई। वापस यहाँ पे स्प्रिंग इफेक्ट हुआ, स्टॉक भाग गया। मैं वापस एंट्री की कैंडल रखा हूं आपके लिए दिखाने के लिए। बहुत ही कम स्टॉक्स होते हैं जो इस तरीके से मुंह देते हैं। देखिए आपका, अब आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे मेरी जर्नी खत्म हो गई, इस जगह पे इस प्रॉपर कैंडल पे मैं निकल जाऊंगा। ये वाली कैंडल पे यहाँ पे निकल गया मैं, और मेरी एंट्री इस कैंडल पे हुई। मैं एक सनफ्लावर के सफर में ऊपर नीचे रहा। यहाँ का आप डेफिनेटली लॉस झेल लोगे,
जी बताइए कितने दिन का हो गया? 122 दिन ट्रेडिंग के आपका परसेंटेज कितना हो गया? 46। और बीच में अपने मल्टीपल स्विंग ट्रेड्स लिए। कितने ट्रेड्स लिए अपने? मल्टीपल स्विंग ट्रेड्स। अब मैं यहाँ पे एक एंड रिजल्ट इसका ये बोलूंगा कि जो चीज स्किपर में हुई है ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, बट आपको 3 या 4 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स नॉर्मल मोमेंटम स्टॉक्स पे मिल जाते हैं। रिपीट करो, क्या बोल रहा हूं मैं? 3 या 4 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नॉर्मल मोमेंट में मिल जाती है। मिल जाते। तो अब उसको मैं जब एंड करता हूं तो इसकी स्टोरी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एंड करें वो कितने दिनों से साइड वेज पे चला गया। उसकी समझ में आ रही बात है सर? तो इसीलिए ना आपको ट्रेंड इज फ्रेंड बनाना है, और आप जिस दिन से निकले उस दिन से अभी तक भी वो प्राइस उसके ऊपर नहीं गई तो आपको ठंडक होती कि मैंने सही टाइम पे निकला। यहाँ पे निकलना है, ऑर्डर ब्लॉक पे निकलो, या नहीं तो आप सिर्फ डे का 920 क्रॉस डाउन पकड़ते। तो इसलिए मैंने कहा कि एसएमसी से एंट्री लो, एग्जिट 3.0 से कर लो। समझ में आ गई सब हजरात को बात? द इंपॉर्टेंस ऑफ डे 920 क्रॉस डाउन। बोलिए जी सर। डॉक्टर साहब ये 920 क्रॉस डाउन क्या है? मैं नहीं समझा। 920 क्रॉस डाउन नहीं समझे तो पढ़ना पड़ेगा हजरात। 2 साल से एकेडमी पे 1.0, 2.0, 3.0 दिए, पीडीएफ दिए हैं आपको। पीडीएफ दिए नहीं क्या? बताओ, पीडीएफ दिए कि नहीं दिए? जी कभी देखे क्या पीडीएफ? नहीं देखे। नहीं देखे तो फिर क्या देखे? क्या देखे? पड़ेगा। ये क्या स्टडी है बताओ सनफ्लावर के लिए? ये देखो यहाँ पे, ये वीकली में सनफ्लावर होता है। अगर पहला सिग्नल क्या है एग्जिट का, पढ़े ये भी पीडीएफ तो मालूम है। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है? नंबर 2 पॉइंट पढ़ो आप जरा जोर से, जोर से डॉक्टर साहब ये सेटिंग करने नहीं आ रहा 920 का। पढ़ो। आप ना बहाने ढूंढ रहे, पढ़ो बोले तो नहीं पढ़ रहे। चलो भाई इनके बिहाफ पे कोई पढ़ दो। सनफ्लावर की एग्जिट कब है? 920 क्रॉस डाउन इन डेली बस। टीएफ गिवेस एग्जिट। जिसने इस पीडीएफ को नहीं पढ़ा तो वो यकीन माने हमेशा अनप्रिपेयर्ड रहेगा। तो बहरहाल आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूं। आप लोगों के कुछ सवालात ले लेता हूं। तो मैंने ब्रेकअप स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया, डाउन ट्रेंड भी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि किताब रीड आपको करना है, मैं उसको एक झलक में देख के आपको मैं बता दे रहा हूं। तो एसएमसी में प्रॉफिट बुक करना कहाँ है? तो एसएमसी में प्रॉफिट बुक करना चाहे तो आप अभी जो 5 स्टार स्टडी दिखा है उसके हिसाब से करो, 1 आवर क्रॉस डाउन पे निकलो, या आपको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, 1 आवर पे सप्लाई जोन्स दिख रहे हैं, वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन इतना ही है। अब कुछ आप लोगों से रूबरू करके सवालात ले लेते हैं। चलो भाई, कौन कौन सवालात पूछना चाह रहे हैं? सर इस्लामिक स्कैनर पे जरा अपडेट जरा स्टॉक्स के नहीं आ रहे, मतलब क्या है शरिया के ग्रुप से, तो मैं 2-3 स्टॉक आपको चेक कर पहले रहा तो ये सवाल इस्लामिक स्टॉक पे पूछना है, फिर भी मैं आपको लाइव में बता रहा हूँ। मुझे जितना अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ सब चीज अपडेटेड है। आपका सवाल पूछो क्या अपडेट नहीं है, ताकि मैं दिखा सकूं। स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं। स्टॉक्स थोड़े बहुत स्टॉक है ना, थोड़े पेंडिंग आ रहे हैं, थोड़े है ना। हाँ, वो फिर आप वहां पे पूछना पड़ेगा, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट्स ना कई सारे स्टॉक्स के एक एक दिन में 100-100, 200 आ गए। आप इस्लामिक स्टॉक ग्रुप पे जाओ, वहां पे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे लाइव कॉल में बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। और इस्लामिक स्टॉक ग्रुप अलग है, वहीं पे आपको सवाल पूछना है, वहीं की टीम आपको रिप्लाई करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कर लो। सर वो मैक्स हेल्थ वाला एक मैच ला लीजिए 1 डे में। मैक्स हेल्थ का ना अभी भी बैठा लगता है, तो मैक्स हेल्थ में इसीलिए बड़े होशियार है। ना सर वो नहीं, वो एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है, आज क्लियर कर लेंगे ना इसलिए। चलो कर लेंगे। पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ ताकि, अरे बाप रे स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गया, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग स्टॉप।